अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूँ बादशाही मस्जिद के सामने एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है स्वीट टूथ हीरा मंडी। हीरा मंडी बता दे क्यों होता है, जस्ट इन केस को कह रहे हैं यार रज़ाक भाई कहाँ पे फिर रहे हैं। देखो द थिंग इज एनी जितने भी वेंचर है मेरे, इट हैज अ स्टोरी बिहाइंड इट। हीरा मंडी इज बिकॉज इट्स नेम्ड आफ्टर हीरा सिंह, इट्स नॉट नेम्ड आफ्टर जो सबके दिमाग में है बिकती है और जो टैबूज के साथ अटैच्ड है। तो वी वर कल्चरली वेरी रिच पीपल, invaded by the west, destroyed, decultured by the west। हाँ, तो ये साजिश है उनकी मस्जिद के साथ, ये गंद बला खोलते हैं, ठीक है। एनीवे ये वीडियो है उन मिलियनेयर्स के लिए, फ्यूचर मिलियनेयर्स के लिए जो अक्सर एक रेस्टोरेंट खोल देते हैं, उनको विरसे में एक रेस्टोरेंट मिलता है, ये अपने माँ बाप की तरफ देखें, उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला हुआ है एंड दैट्स उसी पे टिके रहते हैं, उनको जरूरत नहीं होती टू एक्सपैंड। जबकि अगर आप वेस्ट में देखो, हमें उन्होंने क्या दिया, मैकडॉनल्ड्स दिया, सबवे दिया, सबवे इज लाइक समथिंग 80,000 ब्रांचेस, मैकडॉनल्ड्स की 36,000 ब्रांचेस आई थिंक इन अमेरिका अलोन। यार शुरू कहाँ से हुए थे अमेरिका? अपना मैकडॉनल्ड्स एक छोटे से कियोस्क से शुरू हुआ था, KFC गाड़ी के पीछे दो उस बंदे ने, कॉलोनल ने, सैंडर्स ने, वो रखे हुए थे प्रेशर कुकर्स, मामूली सी शुरुआत। भाई मेरे के पास, उमर हुसैन के पास 21 माशाल्लाह रेस्टोरेंट्स हैं और मारे नहीं तगड़े यार, ये इसको तगड़े ही बोलेंगे ना। तो आई वॉन्ट टू नो, इनसे हमने सीखना है कि भाई हाउ, कैसे आप में जरूरत पड़ी, पहला तो चलो खोल लिया, राइट। हम नहीं थे आपकी। फर्स्ट इज आउट ऑफ पैशन, उसके बाद आपको पता लगता है कि हाउ मच आर यू पैशनेट, ठीक। तो मतलब आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ विद, मतलब टेक्सटाइल में था मैं पहले। आई नेवर थॉट कि मैं एक रेस्टोरेंट बिजनेस में आऊँगा या कुछ और। एक बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि ये पहले भी एक जगह पे हमने रिकॉर्डेड दिया था, मेरी माँ ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी, वो थी कि व्हेन आई वाज इन KG उन्होंने मुझे कहा था कि किसी से हाथ मिलाने से ना 10 नेकियां मिलती हैं। तो आई वॉज द काइंड ऑफ किड हु यूज्ड टू शेक हैंड्स विद एवरीबडी। मैं एक स्कूल में एंटर होता था ना, तो मैं गार्ड से हाथ मिलाता था, आया से हाथ मिलाता था, मेरे सामने से कोई बच्चा नहीं गुजर सकता था, मैं उसको रोक के उससे हाथ मिलाता हूँ माशाल्लाह। तो होता क्या था, मैं अपनी लाइन स्कूल के अंदर हूँ तो मैं अपनी पूरी लाइन से हाथ मिलाता था, मैं अपनी साथ वाली लाइन से हाथ मिलाता था, सारे कहते थे पागल आ गया ना ये। और आई यूज्ड टू शेक हैंड्स विद नोबडी कुड क्रॉस माई पैथ। उससे हुआ क्या कि हर कोई मेरा दोस्त था माशाल्लाह, ठीक है। तो मेरी मतलब आप सोचें कि जब मैं किसी शादी के ऊपर जाता हूँ तो मेरे साथ क्या होता होगा। तो मैं किसी की जनरल 10 लोग बैठे हों, मैं हाई नहीं कर सकता, मुझे हर किसी से हाथ मिलाना होता है। कैंटीन वाला मेरा दोस्त था, हर कोई, मतलब एक हाथ मिलाने से आपके एक बड़ा कनेक्शन। इसमें ट्रूथ है कि नहीं, सच्चाई है कि नहीं कि जी 10 नेकियां मिलती हैं? मैं समझता था जफ्फी डालने से 20 मिलती हैं और आई यूज्ड टू काउंट। और इसमें मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी का पूरा whatever I am today is because of this one act। सारे कहते हैं कि जगह कैसे मिलती हैं, ये इतनी एग्जॉटिक जगहों के ऊपर, इतनी जगहों, आप सोचते हैं वो सब दोस्त हैं, सब किसी ना किसी तरह God has given me। मतलब it's not out of money, it's out of love। ठीक, पहली ब्रांच आपने खोल ली, हाँ। How does एक बंदा 1 से 2 कैसे जाता है? कुछ जितने बंदे देखे ना, 2 जाएंगे हस्ताली बाल खींच रहे हैं, फिर बंद कर देंगे। आप देखें, आप अंदरून जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो अभी तक वो तैयार ही नहीं है, अभी तक वो बाबा जी बैठे वही लस्सी डाल रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो हुनर किसी और को दे ही ना, उनको यही नहीं पता कि ब्रांड नेम क्या होता है, पावर नहीं छोड़ना चाहते, वो पावर नहीं छोड़ना चाहते। अभी हमारे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, वी डोंट हैव अ कुक और अ शेफ, स्टैंडर्डाइजेशन इज द की माशाल्लाह। तो आपको स्टैंडर्डाइज करना, आपको पावर आगे देना, आप मतलब यू ग्रो बिगर चीजें। स्टैंडर्डाइज समझाना, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्डाइजेशन का मकसद ये है कि अगर आप हुंजा वाले स्वीट टूथ के ऊपर जाके भी ब्राउनी खाएंगे तो उसका आपको वही टेस्ट मिलेगा जो आपको लाहौर में मिल रहा है। जिस तरह मैकडॉनल्ड्स, पता नहीं रोमानिया खाओ, अमेरिका खाओ, इंग्लैंड खाओ, दुबई खाओ, यहाँ खाओ, एवरी सिंगल प्लेस इट वुड टेस्ट द सेम। यस, दैट इज द थिंग, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। हाउ, कैसे करे यार? एक बंदा है वो शेक्स बेच रहा है, बर्गर बेच रहा है, हाउ डज ही मूव? कैसे लिखे, क्या करे, दीवार पे चिपकाए? पहले तो खुद आना चाहिए ना। यहाँ पे क्या होता है, आप किसी से पूछे, आपने रेस्टोरेंट खोलना है, सबसे पहले आपको पता है कहते हैं मैंने इधर का शेफ तो हाँ, दिस इज रॉन्ग। मुझे पहले दिन याद है, मैंने स्टार्ट के अंदर जब रेस्टोरेंट किया तो मुझे कुछ नहीं था पता, लेकिन मुझे शौक था और मैंने क्लास 3 में कुकरी क्लब ज्वाइन किया था। मेरी अम्मा ने, टीचर ने कहा था कि भाई आपने बेकिंग ग्लव लेके आना है। तो जब मैं घर जाके मैंने अम्मा को कहा कि मुझे बेकिंग ग्लव चाहिए, तो वहाँ कहती बेटा क्यों चाहिए, मतलब हमारी देसी माएँ कढ़ाइयाँ बनाने वाली, उनको दे डोंट यूज ओवन्स। यू वेंट टू अ वेरी पॉश स्कूल यार। आई वाज इन बीकन हाउस। तो उन्होंने, अब जब मैं वापस उसको अगले दिन अम्मा गई हैं तो वहाँ पे 24 लड़कियाँ थी और मैं अकेला लड़का था कुकरी क्लब के अंदर। एंड यू स्टिल नॉट मैरिड? आई एम स्टिल नॉट मैरिड। तो तब मेरी माँ ने ना फौरन मुझे चेंज करा के मार्शल आर्ट्स में करा दिया, मतलब दैट ड्रीम वाज किल्ड राइट देयर एंड देन। ठीक है, बहरहाल बाकी एक पूरी जर्नी है। चीज़ ये कि जब आप रेस्टोरेंट, हम लोगों का
वही गलत है। हम लोग सबसे पहले करते हैं कि हम कुक को पहले शेफ को तोड़ें कहीं से, फिर वो वाला शेफ आके अगर वो कहीं से आप तोड़ के लेके आ रहे हैं तो वो आपके पास कितनी देर सस्टेन करेगा, ठीक है। एंड हम लोग सोचते हैं कि यार ये कमा रहा है तो हम भी इस तरह कमा लें। यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू डूइंग। मैंने ना अब जब स्वीट शुरू किया चीज़ें की, मैंने भी एक इसी तरह वही वाली हरकत रिपीट की। मैंने एक शेफ़ बुला लिया। अब हमारी जो पहली ब्रांच थी ना उसकी छत बड़ी छोटी थी, ठीक है। तो शेफ़ आया, उसने एक लिस्ट बना के दी कि ये सारा सामान मंगवाएं तो मैं आपको ट्रायल दूंगा ना। तो शेफ़ साहब ने ना हमें एक पूरा ट्रायल देने के लिए सामान किया। अब वो किचन में घुसे और मैं बाहर खड़ा हूँ तो शेफ़ साहब बाहर निकले और वापस आके कहते हैं कि मेरी शेफ़ कैप नहीं है। तो मैंने कहा यार अंदर तो कैप पहन के आप खड़े भी नहीं हो सकते, और कहता मेरा शेफ़ कोट भी नहीं है। तो मैंने कहा यार शेफ़ कोट तो इतनी गर्मी है, तो किचन के अंदर तो गर्मी, तो आप शेफ़ कोट पहन के कैसे खड़े होंगे ना। तो कहते जी सॉरी मैं बगैर शेफ़ कैप के काम नहीं करूँगा। माशाल्लाह। That very moment I knew कि they're gonna blackmail me। अच्छा। मैंने कहा उठो भागो यहाँ से, आइंदा ज़िंदगी में मेरे सामने नहीं आना। सारा सामान साइड पे किया, मैंने से कुछ नहीं बनवाया, ठीक है। That day I knew कि standardization is the key। If you don't do that, we understand। देसी बच्चा है, क्या करे? Should he पहले खुद पकाए, अच्छा खुद पहले सीखे, learn every recipe। I know by heart each and every recipe that we sell at Sweet Tooth, it's made by me, there is no question। 21 restaurants, when you came I was in the kitchen। माशाल्लाह। अभी हमने इसको दोबारा ऑपरेशनल करना है, मैं उनको खुद खड़ा होके क्लास दे रहा हूँ कि ये वाली चीज़ ऐसे क्यों, क्योंकि डिफरेंट मेन्यू है। यू जस्ट हैड गोलगप्पीज़ा, इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स नॉट आउट ऑफ एनी रेस्टोरेंट। मतलब ये कहीं और से कॉपी नहीं हुआ। आप गूगल के ऊपर मुझे ढूंढ के दिखा दो, यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग। चॉकलेट गोलगप्पे, आई इन्वेंटेड इट। अब मुझे रिग्रेट हो रही है कि इन्होंने इतना ऑफर किया, 10 बार मैं डिशें वापस भेज रहा हूँ। लेकिन इसके बाद तुम्हें दोबारा बुला के ट्रीट कर देखेंगे। अच्छा सो ये हो गया जी, आपने सारा कुछ सीख लिया। अब ट्रांसफ़र किस तरह करते हैं? क्या चीज़? अब ये रेसिपी यू आर राइटिंग इट डाउन। यार कुछ रेस्टोरेंट में मैंने देखा हमारे we have a whole set of physically disabled people working at Sweet Tooth। We were the first restaurant to have transgenders working at us in our places। अब जितना भी हमारी assembly line है उसके ऊपर disabled लोग हैं, मैं I call them very differently abled। They're not disabled, special people। They're the most amazing people, ठीक है। They're loyal to you। वो मतलब they would never leave you in the middle। मतलब बाकी अगर जाते भी हैं तो हमारी assembly line के ऊपर वो लोग काम करते हैं। look है बुरी बात, पर आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, भाई जीनियस भी है, बड़े दिल का बंदा है, राइट। उनको नौकरी भी मिल गई और आपने उनकी कदर की ना, दे विल नेवर लीव यू। वो 4-4 हज़ार रुपए के ऊपर बेचारे काम कर रहे होते हैं और वो भी एहसान किसी के ऊपर होता है। दे फील बीइंग अ बर्डन ऑन देयर फैमिलीज। और यहाँ पे व्हेन यू पे देम इक्विवेलेंट टू व्हाट यू पे अ नॉर्मल गाय जो जिसके सारे हाथ पांव सलामत हैं, वो आपका लॉयल भी नहीं होता। ये लोग आपके लिए जान भी देते हैं। वन ऑफ माय बेस्ट एम्प्लॉइज आर, मतलब नॉट सेइंग कि बिकॉज ऑफ देयर disability or something, they are actually loyal to you and they feel for you। They would not let anything bad happen। दुआएं अपनी जगह के ऊपर, लेकिन वो असल में काम करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम लोग असेंबली लाइन के ऊपर हमारे प्रीमिक्सेस बनते हैं, वो प्रीमिक्सेस के अंदर सिर्फ अंडे बटर और वो ऐड करते हैं और वो बनते हैं। वो प्रीमिक्सेस कहाँ बनते हैं? इन अ सेंट्रल फैक्ट्री, राइट। एंड देन यू a non-disclosed location, our secret headquarters। ना गुड होना चाहिए बिकॉज आप फॉर्मूला लगा सकते हो कि इसको इतने पोर्शन में ऐड करो, आपकी कुकी बन जाएगी, आपकी ब्राउनी बन जाएगी, लेकिन आप तोड़ फॉर्मूला नहीं बताते क्योंकि हर बंदे का अपना उसमें ट्विस्ट होता है। हाँ माशाल्लाह, दैट्स गुड। वुड यू टेल देम एनीथिंग एल्स लाइक, ताकि इनमें हौसला पड़े? मैं इनको सबसे पहली चीज़ तो एनीबडी हु इज वाचिंग दिस, सबसे पहले बी ह्यूमंस। बिजनेस सारी चीज़ें मतलब फेथ बड़ी सॉलिड चीज़ है और सबसे पहले आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। हम लोगों में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोगों में इंसानियत ख़त्म हो गई हुई है। तो जब आप में इंसानियत होगी ना तो गॉड वर्क्स फॉर यू। सब कहते हैं पता नहीं क्या है इसके पीछे, कितने मेरी वही गंदी उड़ी हुई शर्ट होगी, उड़े हुए हालत होगी, मैं काम कर रहा हूँ, आई विल बी ड्राइविंग। लोग यहाँ पे हमारी यूथ का प्रॉब्लम जो मुझे फील होता है वो ये है कि हम लोग एक बहुत प्लास्टिक और उसके अंदर चले गए हुए हैं। तो हमें टेंजिबल मेहनत काम उस चीज़ से हम लोग डर रहे होते हैं। हम लोग ज़मीन के ऊपर बैठ के हम लोगों को इंसान नहीं समझते, मिलते नहीं है। वे ड्राइविंग अ कार, एक रेस्टोरेंट ओनर एक रेस्टोरेंट होगा और उसकी मैं अकड़ देख के हैरान होता हूँ कि यार मतलब व्हाट्सअप डूड, मतलब आरंट यू गोना डाई वन डे? मतलब आप पहले इंसान बनो। हमारे बंदों को शौक है अमीर दिखने का, ट्रू, अमीर बनने का नहीं, राइट? हाँ बिल्कुल। एंड देन यू हैव टू थिंक, जो आज मैंने किसी की वो कहानी कनेडियन बंदे की पूछा था, व्हाई द हेल डू यू वांट टू impress people
that have less than you. Yes. क्या उसको उसमें क्या मिलता है? That's the whole part. मतलब मेरे दादा ने एक चीज़ मुझे बताई थी और उन्होंने मुझे कहा था कि इस तरह के लोगों से बचना, कि जिनकी गाड़ी बहुत बड़ी होगी और कपड़े बहुत अच्छे होंगे, वो सबसे बड़े फ्रॉडी होते हैं. ट्रू शुक्र है मैं गंदे कपड़े पहनता हूँ. ठीक है ना, इट्स ट्रू. जो असली एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो सूट बूट में गुजारा नहीं है उसका. हो ही नहीं सकता. मैं बड़ी दिक्कत में ना, मैं 2 दफा नहीं सोच सकता कि यार क्या है. The easiest choice is picking up the same shirt every day. जुकरबर्ग अच्छा करता है ना वैसे. जिंदाबाद. मैंने जुकरबर्ग की अपना ली है. वाइट में पहनता हूँ, नीचे ट्राउजर्स में थोड़े बदल लेता हूँ. शर्ट्स मैंने तकरीबन 12 या मेरी तो अम्मा कहती हैं आग लगा दूं मैं तुम्हारे वार्डरोब को और सारा कुछ, इसलिए मेरे साथ कोई रह भी नहीं सकता ना. यही द रीजन यू सेइंग कि मतलब इतनी ड्राई पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़. ईजी रखो अपने आप को, सुकून रखो. मैंने लास्ट ईयर आई सोल्ड माई कार ऑफ, आई एम ड्राइविंग माई मॉम्स कार. तो मुझे था कि मैंने ट्रेवल लोकल करना है. आप सोचें पूरे मरी नथिया गली के स्वीट टूथ की रिक्रूटमेंट में वैगनों में बैठ के की है. आपको पता होता है लोगों का कि कौन है, आप उनसे बैठते हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, वो अपने घर से वापस जा रहे हैं, पिंडी जा रहे हैं, तो आप इंटरव्यू उनका उधर ही ले लेते हैं. आपको असली शक्ल पता लग जाती है कि वो क्या है. सीरियसली आप बैठते हो, आप उनसे गप मारते हैं, फिर उनको बताते हो अच्छा तुमने वो जगह देखी हो, कहते हैं मैं कहता हूँ हाँ वो मेरा है. फिर वो पहले तो वो होते हैं कि यार अच्छा ये वो है. अब मैंने इंटरव्यू लेने के बाद फिर मैंने कहता हूँ कि यार जॉब करनी है, और वो उनका जो इम्प्रेशन और वो होता है. फिर रिक्रूटमेंट हम फर्स्ट हैंड रिक्रूटमेंट कर रहे हैं माशाल्लाह. तो आपको पता होता है कि जिन एरियाज में भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे. और मैं हमेशा कहता हूँ यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी वट एवर यू डू. हम लोग एक चीज़ करते होते थे कि द अमाउंट ऑफ आइसक्रीम वी सेल इज़ द अमाउंट ऑफ आइसक्रीम वी यूज टू गिव अवे. तो दैट इज़ आवर डील विद गॉड. SOPs की बात करें, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट देम? इट्स वेरी ईजी. आपने सबसे पहले तो आपने हायर, मेरी रिक्रूटमेंट बहुत मज़ेदार होती है. कभी मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ ना तो वो देखने वाली होती है. उसमें क्या होता है, मैं रिक्रूट उसको करता हूँ जिसने कभी ज़िंदगी में किसी रेस्टोरेंट में काम ना किया. ओके. जो दिखने में बहुत, बट रिमेंबर ये इनका एंगल है, इनका जरिया है. हाँ, अदर पीपल हैव डिफरेंट टैक्टिक्स दैट वर्क फॉर देम. मतलब मैं उन्हें कहता हूँ कि क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द वंस who never thought they will be given such an opportunity. वो थैंकफुल होते हैं. ठीक है, पहला. दूसरा, उनको जब जिसने उसको अगर एक चुटकी नमक सिखाया गया है तो वो एक चुटकी से ज़्यादा से डरे. ठीक. उसे नहीं पता कि अगर मैं एक चम्मच से ज़्यादा डाल दिया तो वो डिश तबाह हो जाएगी. यस. ठीक है. जिसको पता होगा ना वो कहेगा यार खैर है ऐसे हाथ से डाल लो. हाँ. वो वेरी करेगा. बात समझ आई? यस. तो इसलिए होना ही ऐसा चाहिए कि वो डरे, क्योंकि उसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होना चाहिए. मे बी मैकडॉनल्ड्स शायद इसीलिए अगर हम फॉरेन में देखें तो स्कूल कॉलेज के बच्चों को हायर करता है. उनको क्या पता होता है, उनको कुछ भी नहीं पता होता. वो डरते हैं. वो रेसिपी चेंज करने से डरेंगे. ओके, जहानत है इसमें माशाल्लाह. आई सी इट. एनीथिंग एल्स? बाकी यार आप अगर नेक नियति के साथ किसी चीज़ के ऊपर लग जाएं तो आई थिंक दैट्स क्रिएटिविटी. आई वांट रियल नॉलेज. मुझे किसी भी नहीं चाहिए नेक नीति वाला. सारे नेक नीति वाले बंदे हैं. आई वांट रियल नॉलेज इनके लिए. देखो हाउ आई सी थिंग्स. एक लॉस से डर कैसे ना डरा जाए. मैं सारे कहते हैं कि इतने बड़े स्टेप्स लेते हैं. दूसरी ब्रांच खोलने जा रहे हैं. जब हुंजा या दूसरे किए तो सबको था कि क्या. मैंने कहा इट्स यू गेट अ बिलबोर्ड एट से कैवलरी ग्राउंड, तो आपको वो कितने का पड़ता है. मैंने कहा मैं समझूंगा कि मैं एक बिलबोर्ड लगा रहा हूँ. राइट. तो एक ऐसी जगह पकड़ो जहाँ पे आपको वो एक बिलबोर्ड वैल्यू हो उसकी. आई वॉन्ट टू नो द विजडम कि ये जानबूझ के तगड़े लोकेशन क्यों लेते हो. यहाँ के मैं रेंट बता सकता हूँ. रेंट नहीं, किराया ना बताया सबने. लाखों में है. इट्स एक्सपेंसिव. कुछ रेस्टोरेंट शायद पूरे महीने में इतना नहीं कमाते होंगे जितना यहाँ पे ये रेंट दे देते हैं, पर फिर भी आप कमाते हो. यार मैंने ना आई बिलीव इन बाय क्वालिटी. एक बार लोगे और सस्ता लोगे बार बार. किसी खड्डे में जाके रेस्टोरेंट खोलोगे, किराया सस्ता है, ग्राहक नहीं आएंगे, आपकी डी वैल्यू हो जाएगी. तगड़ी जगह खोलोगे और as long as your food is reasonable, बहुत मार्केट होगा. मतलब पहले स्टेप्स आपकी इस तरह के होने चाहिए कि आप सबको प्रूव कर सको. फिर अब मैं जाके किसी खड्डे में भी खोलूंगा तो मुझे पता है मेरा कस्टमर आ जाए. यस. दैट इज देन यू स्टार्ट. वो तो मैकडॉनल्ड्स हो गया. मोटरवे के किनारे भी खोल देते हैं, लुग्गी जगह होती है, फिर भी लोग आ जाते हैं. यस. एग्जैक्टली. ओके. तो पहली डिसीजंस आपकी बहुत मैटर करती हैं. फूड की स्टार्टअप. और आप कहेंगे वो क्या होगा. मुझे उस दिन एक बंदे ने मैसेज किया कि देयर इज अ प्लेस लेकिन वहाँ पे पार्किंग नहीं है, मैं खोल लूँ. मैंने कहा तुम स्टार्टअप और लोग रुकेंगे नहीं, मैं नहीं रुकूंगा. तो तुम शुरू में मर जाओगे. यस. तो अगर तुम्हारा ब्रांड नेम होता और तुम बगैर पार्किंग के कहीं पे खोलोगे तो people would stop, would take the pain, would walk up to you because they know what you're selling. Yes. If you're a startup and you just open up where there's no place to stop, nobody's going to stop. अच्छा, जस्ट आखिरी सवाल. लाहौर में वन डिश मिलियनर, एक डिश पे किसी ने जुड़ जाना है
वो स्मॉलेस्ट जगह दे कैन गेट जहाँ पे आप कहोगे कि क्वालिटी है, इतने में आपका स्टार्टअप हो जाएगा। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। यार आप तो मतलब रेडी नहीं है, किसी भी चीज फिजिकल जगह, फिजिकल जगह चाहिए। हाँ, रेडी नॉर्मली मैं कहता हूँ रेडी से शुरू कर लो। यार देखो अब सो मेनी एग्जांपल्स, मतलब तंदूर को लोगों ने कन्वर्ट किया इनटू न्यूटेला नान्स एंड स्टफ, people converted so many things. It's your idea, it's your baby. If you have such an idea, it doesn't matter आप बड़े स्मॉल से बड़ा बिग जा सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ स्टार्ट स्मॉल, फिर बंदा बाद में बड़ा हो जाता है। आपने कितने रेस्टोरेंट से शुरू किया था? ऑब्वियसली एक, और एक को 3 दफा तोड़ के बनाया, फिर बनाया, फिर तोड़ा, फिर बनाया, फिर तोड़ा, फिर बनाया, फिर तोड़ा। You learn, आप, लेकिन आप कंसिस्टेंसी इज द की। Right. You need to be consistent. ओके, दैट्स इट। मैं यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ। हमारी गपशप ऑफ कैमरा चलती रहेगी। आई लव द ब्रदर, बड़े पैशनेट हैं, जेन्युइन पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर हैं, एंड आई होप यू एक्चुअली लर्न समथिंग। हमें हौसला पर है, ओके यार, लेट्स ग्रो, लेट्स बिल्ड अ चेन, लेट्स कोई एम्पायर बनाते हैं। हमें एम्पायर्स की जरूरत है, वो एम्पायर दिखाई दे रही है, घोड़ों ने गिराई थी। लेट्स बिल्ड सम ऐसी जिनके इनके बाप भी ना गिरा सके। मैं हूँ आजाद चाय वाला, दिस इज उमर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।